बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर में जब मैंने एक बाबा से कहा कि मैं सूफ़ी बनना चाहता हूँ तो उनने पूछा किस लिए। मैंने कहा कि इसलिए कि ये मुझे पसंद है। आपने कहा मुश्किल काम है, सोच लो। मैंने अर्ज़ किया अब मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि इसकी प्राइमरी और मिडिल पास कर चुका हूँ। पास अनफास नफ़ी इसबात का विर्द कर लेता हूँ। इसमें ज़ात के महल की भी प्रैक्टिस है। आगे के रास्ते मालूम नहीं, वो आपसे पूछने आया हूँ और आपकी गाइडेंस चाहता हूँ। बाबे ने हंस कर कहा, फिर तुम रूहानी ताकत हासिल करना चाहते हो, सूफ़ी बनना नहीं चाहते। मैंने कहा इन दोनों में क्या फ़र्क है। कहने लगे रूहानी ताकत हासिल करने का मकसद सिर्फ हर के आदात यानी करामात का हुसूल है। ये ताकत चंद मशकों और रियाजतों से पैदा हो सकती है, लेकिन तसव्वुफ़ का मकसद कुछ और है। वो क्या, मैंने पूछा तो बाबा ने कहा, तसव्वुफ़ का मकसद खिदमत हल्क और मखलूक खुदा की बेहतरी में लगे रहना है। मखलूक अल्लाह से दूर रहना रहबानियत है, और अल्लाह की मखलूक में अल्लाह के लिए रहना ये पाकी है और दीन है। मुझे इस बाबे की ये बात अच्छी नहीं लगी। बेचारा पेंडू बाबा था, उसका इल्म महदूद था। मैं उठकर आने लगा तो कहने लगा, रोटी खा कर जाना। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, मैं साहिवाल पहुँच कर खा लूँगा। कहने लगा खिदमत सआदत है, हम इससे महरूम ना करो। मैं तुअन व करहन बैठ गया। बाबा अंदर से रकाबी और प्याली ले आया। फिर उसने देगचे से शोरबा निकाल कर प्याली में डाला और दाल रकाबी में। चंगेर से मुझे एक रोटी निकाल कर दी, जिसे मैं हाथ में पकड़ कर खाने लगा। वहाँ मक्खियाँ काफ़ी थी, बार डाइव लगा कर हमला करती थी। बाबा मेरे सामने बैठकर मक्खियाँ उड़ाने के लिए कंदूरी हिलाने लगा। मैं रोटी खाता रहा। इतने में मगरिब की अजान हुई। कोने में उसके मरीदों और चेलों ने थोड़ी सी जगह लेप पोत कर एक मस्जिद सी बना रखी थी। वहाँ 10-12 आदमी की जमात खड़ी हो गई। मुझे ये देखकर बड़ी नदामत हुई कि मैं रोटी खा रहा हूँ और पीर मक्खियाँ झल रहा है। मैंने कहा बाबा जी आप नमाज पढ़ें। कहने लगे आप खाएं। मैंने कहा मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, आप जाकर नमाज पढ़ें। मुस्कुरा कर बोले कोई बात नहीं, आप खाना खाएं। थोड़ी देर बाद मैंने कहा जनाब आली, उन्होंने नीयत भी बांध ली, आप नमाज अदा कर लें, कज़ा हो जाएगी। बाबा हंसकर बोला, नमाज की कज़ा है बेटा, खिदमत की कोई कज़ा नहीं, आप आराम से रोटी खाएं।